दोस्तों एथर की रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर रिसेंटली लॉन्च हुई है। हालांकि इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई है बट डिलीवरी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। डिलीवरी को थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि जो लॉन्चिंग इवेंट था उसमें जो गाड़ी उन्होंने शोकेस की वो किसी को चलाने नहीं दी गई है। हाँ, एक ओवरव्यू सारे के सारे जो मीडियास वाले थे उन्होंने दिया है। बट जो सवाल था लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये था, क्या हमें एथर की रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए वेट करना चाहिए या अभी के टाइम में जो ऑफर मिल रहा है ओला S1 Pro Gen 2 में उसको एक्वायर करना चाहिए, जो कि एक्चुअल में एथर रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो टॉप मॉडल है उससे काफी कम प्राइस में आपको ओला S1 Pro Gen 2 मिल जाती है। तो ऐसे में क्या लेना चाहिए? तो यहाँ पे काफी सारे फैक्टर पे आपको सोचना पड़ेगा। पहली चीज, गाड़ी तो ले लोगे, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है? सेकेंड, पार्ट अवेलेबिलिटी है या नहीं है? आपको बार बार वर्कशॉप के चक्कर लगाने तो नहीं पड़ रहे? कंप्लेन देखो, कौन सी कंपनी में ज्यादा कंप्लेन हो रहा है वो भी चीज देखिए। अब प्राइस जो आपको प्रोवाइड की जा रही है उस प्राइस पॉइंट में आपको क्या क्या मिल रहा है वो आपको जस्टिफाइड है या नहीं है वो भी एक बार देखना जरूरी है। तो चलो इसी चीज पे मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करता हूँ कि क्या हमें दोनों में से कंसीडर करना चाहिए। पहले बात आती है डिजाइन की। डिजाइन एक सब्जेक्टिव पार्ट है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो पहले बात करते हैं डिजाइन एथर की। एथर की जो गाड़ी है वो डिजाइन वाइज मेरे को बहुत अच्छी लगी और गाड़ी अगर ये परचेस करते हो तो रोड पे यूनिक भी दिखेगी क्योंकि ये एथर सीरीज से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सेम नहीं बनाया। अगर सेम बनाया होता तो कुछ फर्क समझ नहीं आता रोड पे। और प्लस ये फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है, तो घर पे बुजुर्ग है जिनकी एज ज्यादा है या उनको गाड़ी चलाना है या मार्केट तक जाना है आना है तो उनके ऊपर भी गाड़ी अच्छी सूट करेगी। लेकिन वही बात करता हूँ ओला इलेक्ट्रिक की, तो इसका डिजाइन भी थोड़ा राउंडिश है बट ये बहुत ही एग्रेसिव दिखती है गाड़ी। प्लस इसका डिजाइन वही सिमिलर है जो 1.5 साल से चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक में, सेम डिजाइन सेम चीज देखने मिलती है। और ओला की गाड़ी मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आपके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से यंगस्टर को फोकस करके बनाया गया और यंगस्टर्स अपने इधर बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है यंगस्टर को फोकस करना अच्छी भी बात है और ये चीज उनको प्रॉफिट भी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि उनकी गाड़ियां ज्यादा बिकती है। वही एथर की बात करते हैं तो यस वो फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है। तो डिजाइन एक सब्जेक्टिव पार्ट है, यहाँ पर डिपेंड कर सकता है आपके ऊपर कि आपको अगर एथर अच्छी लगती तो आप एथर लीजिए या ओला अच्छी लगती है तो ओला लीजिए। देखो दोनों में प्रैक्टिकल अभी आजकल स्पेस आ गया, पहले ओला में नहीं था बट Gen 2 में प्रैक्टिकल स्पेस आ चुका है, फ्लोर बोर्ड फ्लैट हो चुका है, तो अब वो भी कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के मोटर परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, ओला में मिलता है 11 किलोवाट का पीक पावर वाला मोटर जो कि एक्चुअल में पूरे मार्केट में इस प्राइस पॉइंट में इतना पावरफुल मोटर हमने आज तक नहीं देखा। प्लस इन्होंने काफी कुछ इसमें अपडेट किया है Gen 2 में, लाइक इसका जो कंट्रोलर यूनिट है वो उन्होंने मोटर के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है, अलग से कोई बोर्ड नहीं है, मतलब बहुत कुछ इन्होंने इंजीनियरिंग लगाई है Gen 2 में जिससे गाड़ी की वेट को हल्का किया जाए और परफॉर्मेंस ज्यादा से ज्यादा निकला जाए। और वही बात करते एथर की रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसका जो परफॉर्मेंस है वो एडिक्वेट है, एथर 450 सीरीज से भी कम है, लगभग 4.3 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग में अभी के टाइम में अगर रिश्ता बुक करते हैं और इसका टॉप मॉडल बुक करते हैं तो आपको 1.45 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस लगेगा। वही अगर ओला 15 तारीख से पहले परचेस करते हैं ओला S1 Pro Gen 2 तो आपको 1,40,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस में आपको मिल जाएगी और उस हिसाब से मैं चीजें भी आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे टॉप स्पीड। तो एथर का जैसे कि आप लोगों को पता ही है मोटर उतना पावरफुल नहीं है, तो यहाँ पे आपको एथर रिश्ता में 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है जो कि एथर सीरीज से भी कम है। एथर सीरीज में जो टॉप स्पीड है दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर बट इसकी उससे भी कम है 80 किलोमीटर पर आवर। वही ओला का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ताबड़तोड़ है और यहाँ पे ज्यादा मोड भी है। ओला में आपको मिलता है 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। मोड्स की बात करते हैं तो एथर में सिर्फ और सिर्फ 2 मोड है, वही ओला में आपको 4 मोड मिलता है और हाइपर मोड वन ऑफ द बेस्ट मोड लगता है मेरे को ओला S1 Pro Gen 2 का। Gen 1 का मैंने ट्राई किया, Gen 2 का ट्राई नहीं किया बट Gen 1 का जितना परफॉर्मेंस था उससे ज्यादा बोला जा रहा है, तो सोच सकते हो उससे भी कितना ही बेहतर होगा। तो ओला S1 Pro Gen 2 परफॉर्मेंस में भी बेटर है, मोटर भी अच्छी है और प्राइसिंग भी काफी जस्टिफाइड है। बट अभी काफी कुछ और भी बचा है इस वीडियो में। बात करते हैं दोनों गाड़ी में क्या बैटरी स्पेसिफिकेशन दी गई है। तो एथर में मिलता है आपको 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, वही ओला में मिलता है आपको 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक। तो यहाँ पे ओला की बैटरी ज्यादा है और ओला क्लेम करता है 195 किलोमीटर पर चार्ज IDC रेंज और वही एथर बोलता है 160 किलोमीटर की IDC रेंज। और ओला का जो इको मोड में जो रेंज वो बता रहे वो है 170 किलोमीटर, वही एथर का जो ट्रू रेंज है इको मोड में वो है 125 किलोमीटर। एथर का जो रेंज है ना वो लगभग एक्यूरेट ही होता है और ओला का जो रेंज होता है ना वो उतना एक्यूरेट नहीं होता। ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर है जिनके पास एथर की गाड़ी है, उन्होंने खुद से मैसेज किया कि आप गलत बता रहे हो, एक्चुअल में एथर का जो रेंज होता है ना वो काफी एक्यूरेट होता है, मतलब उसमें जितना लिखा है ना उतनी वो गाड़ी चलती है। और ऐसे ओला के भी ओनर्स के मेरे पास मैसेज है जो बोलते हैं कि गाड़ी दिखाती जो है उससे
काफी जल्दी इसका बैटरी ड्रॉप होता है। इवन इको मोड की बात तो छोड़ दो, हमको नॉर्मल में ही चढ़ाना पड़ता है। तो कुछ कहानियां है ओला के इसमें, लाइक जो दिखता है वैसा होता नहीं है, बट एथर के जो कस्टमर्स है वो काफी लोग यही बोलते हैं कि उनको एक्यूरेट डिस्टेंस देखने को मिलता है। दोनों ही गाड़ी में आपको 7 इंच की TFT स्क्रीन मिलती है, गूगल नेविगेशन जो चीज होती है सारी चीजें मिलती है, और सबने अपने अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करके रखा है। इवन ओला ने भी अपना सॉफ्टवेयर को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज करके रखा है। एथर में आपको एक की मिलती है और ओला आपको कीलेस देखने को मिलती है। यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है ओला में। प्लस ओला में आपको 8 साल की बैटरी वारंटी स्टैंडर्ड मिलती है, वही एथर में आपको 5 साल मिलता है, उसमें से 3 साल आपको मिलती है, प्लस 2 साल का आपको एक्सटेंड कराना पड़ता है। प्लस दोनों ही गाड़ी में 15 डिग्री की ग्रेडिबिलिटी दी गई है। चार्जिंग की बात करते हैं तो एथर में आपको मिलता है 700 वॉट का चार्जर एंड वही ओला में मिलता है 750 वॉट का चार्जर, और दोनों ही कंपनियां प्रोवाइड करती है आपको फास्ट चार्जिंग का एज एन ऑप्शन। अगर आपको ऑप्ट करना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आती है ब्रेकिंग ड्यूटी। तो यहाँ पे एथर का जो परफॉर्मेंस है वो एडिक्वेट है, मतलब 80 km/h स्पीड एडिक्वेट स्पीड है इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया है, रियर में ड्रम ब्रेक दिया है। ओला के इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज ओला एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसलिए कंपनी ने यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया है एंड रियर में भी डिस्क ब्रेक दिया है। अब डिस्क ब्रेक कितने mm का है, तो एथर में मिलता है आपको 200 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक और 130 mm का रियर ड्रम ब्रेक। वही ओला में मिलता है आपको 220 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर में मिलता है 180 mm का रियर डिस्क ब्रेक। अब एथर में कुछ चीजें हैं जो इन्होंने R&D करके ऐड की है। सबसे पहली चीज तो एक मैजिक ट्विस्ट ऐड किया। अब मैजिक ट्विस्ट बहुत अच्छा लगा मेरे को। बेसिकली क्या होता है, लाइक आपकी गाड़ी चल रही है और आपको गाड़ी रोकना है, अब ब्रेक ना दबा के, मतलब दबाना तो वैसे भी पड़ेगा, अगर इमरजेंसी है तो दबाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ब्रेक नहीं दबाना है और धीरे धीरे स्लो करना है तो आप रिवर्स ट्विस्ट कर सकते हो। और ये रिवर्स ट्विस्ट और ये जो रीजन है वो अगर आपकी 100% बैटरी है फिर भी वो चालू हो जाएगा रीजन करना। लेकिन ओला के केस में क्या होता है या दूसरी कोई भी गाड़ी के केस में देखोगे, जब 80% ड्रेन हो जाती है बैटरी उसके बाद रीजन करना चालू करता है। बट एथर के केस में ऐसा नहीं है, उन्होंने इसलिए इसका नाम मैजिक ट्विस्ट दिया है और काफी हार्शली रीजन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा एथर में एक और चीज अच्छी लगी मेरे को, स्मार्ट फ्रंट व्हील सेंसर। अब ये वर्क कैसे करता है और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। लाइक आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है और आप एकदम फुल मोड में चला रहे हो और सडनली आपने एक्सीलेटर दे दिया तो आपका टायर सडनली स्पिन करता है और वो ड्रैग छोड़ देता है। ये गाड़ियों में आपने देखा होगा, बट एथर ने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट व्हील में एक सेंसर लगाया जो प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन देता रहता है कि फ्रंट व्हील इतनी स्पीड से घूम रहा है तो पीछे वाले व्हील में ज्यादा पावर ना जाए, नहीं तो पीछे वाला टायर स्किड करेगा। तो ये अच्छी चीज मेरे को देखने को मिलती है। इसके अलावा अंडर सीट स्टोरेज की बात करते हैं तो एथर में मिलता है 36 लीटर का बहुत ही डीप, हाँ जी काफी डीप आपको मिलता है अंडर सीट स्टोरेज। वही ओला का 34 लीटर बस उतना डीप नहीं है, मतलब फुल फेस हेलमेट नहीं रख सकते, बट एथर की रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर में आप फुल फेस हेलमेट रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया आफ्टर डिलीवरी उसके बाद क्या कौन सी कंपनी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, तो यहाँ पे एथर की कंपनी ज्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करती है एज कम्पेयर टू ओला। ओला के तो इतने भतेरे कंप्लेन आपको देखने को मिल जाएंगे, आप ओला को कोई भी पोस्ट देख लो उस पोस्ट के नीचे बकायदा लोग कंप्लेन करते हुए दिखेंगे, मतलब लोग इतने तरसते हैं, इतने ज्यादा प्रॉब्लम में है। तो ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है, कौन सा लेना चाहिए? देखो आपको अगर क्वालिटी चाहिए और आफ्टर सेल सर्विस अच्छी चाहिए देन मैं हाईली रिकमेंड करता हूं थोड़ा सा पैसा ज्यादा देके एथर की गाड़ी ले लीजिए। और एक और जगह प्लस पॉइंट होता है एथर का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट है। ओला किसमें क्या है, उन्होंने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया बट वो कहीं पे काम करता है कहीं पे काम नहीं करता, और मैप में डाल के क्यों रखा है जब वो आधे से ज्यादा चीजों में तो काम ही नहीं करता है। मतलब मैप में दिखेगा कि भाई फास्ट चार्जर, यहाँ पे जाके देखो तो वहां पे फास्ट चार्जर चल ही नहीं रहा, मतलब चार्जिंग स्टेशन ही नहीं चल रहा। मतलब ऐसी दिक्कत है ओला के केस में। वही इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो एथर का बेटर है। अगर ये सारी चीज आपको अच्छी लगती है एथर की तो वो लीजिए। अगर आपको कम प्राइस में ज्यादा चीजें चाहिए देन ओला इज द बेस्ट ऑप्शन जो आप अभी के टाइम में ले सकते हो। बट ये अगेन एक ऐसी बात है कि एक डिबेटेबल पार्ट है, यानी कहीं पे मैं सही हूं, कहीं पे आप सही हो जाओगे, कहीं पे बोलोगे कि नहीं ये अच्छी है। बहुत सारे चीजों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप ले रहे हो तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रनिंग ज्यादा नहीं है तो एथर गाड़ी ले लो, आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस आप कवर करते हैं देन ओला की गाड़ी लीजिए। आपको परफॉर्मेंस चाहिए, थ्रिल चाहिए देन आप ओला की गाड़ी लीजिए। अगर आपको काम एंड प्रिसाइजली गाड़ी चलाना है देन एथर की गाड़ी लीजिए। आई थिंक मैं समझा पाया। तो प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।